is that last class from Monday to Wednesday will be English. There will be no classes after the English, and Thursday and Friday there will be computer in the morning, and last class will be science only. Yeah, now I Okay. got it. Then sir told that. Okay, so let's start. Okay, what do you mean by the virus? Have you know what is virus? So there are two types of different viruses, antivirus and virus. नो 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 एंटीवायरस एक तरह से क्या होता है लाइक जैसे कोविशील्ड है तो कोविशील्ड इज अ वैक्सीन ऑफ कोविड-19 वायरस सो सिमिलरली एंटीवायरस इज आल्सो एक तरह से वैक्सीन है किसके वायरस के लिए तो ये क्या करता है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वायरस हमें क्या करता है वायरस से प्रोटेक्ट रखता है ओके थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानते हैं कि आखिर ये वायरस एक्चुअली है क्या फॉर Sir, viruses. यस In more technical terms, a computer virus is a type of malicious code or programs written to alert the way of computer operate, यस and it Yes, yes. and it's designed to spread from one computer to another. A virus operates by interesting or attaching itself to a legitimate program or document that supports macro in order to execute its code. This is Still. a virus. Okay, first thing, virus is a computer program. Okay, जैसे नॉर्मल आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं उसी तरीके से वायरस भी एक क्या है कंप्यूटर प्रोग्राम है एंड व्हाट इज द मीन व्हाट डू मीन बाय द प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस कि आपको फर्स्ट ये काम करना है देन सेकंड यू हैव टू परफॉर्म दिस थर्ड इस तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है लाइन वाइज ओके अब ये जो लाइंस है अब इनमें आपने क्या कोड लिखा है उस पर डिपेंड करता है वायरस ठीक है अगर ये कोड आपने एक गुड सॉफ्टवेयर के लिए क्रिएट किया है पर्सन्स की हेल्प करने के लिए सो उस केस में क्या होगा ये सॉफ्टवेयर जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं बट इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो इस तरह का सॉफ्टवेयर क्या होता है वायरस होता है वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है सिंपल सॉफ्टवेयर ही है बट आपने क्या किया यू रोट सम मलेशियस का मींस देखो ये होता है कि आपने बैड कोड लिखा है जो क्या करेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फॉर एग्जांपल इट मे डिलीट योर फाइल्स इट मे करप्ट योर डेटा ये आपके डेटा को भी करप्ट कर सकता है फाइल्स को डिलीट कर सकता है ठीक है ये आपके कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी कॉल्ड वायरसेस टेक्निकल टर्म में हम यही कहते हैं कि जो मलेशियस कोड है मलेशियस कोड देखो दो चीजें होती है पहला तो फॉर एग्जांपल ये आपका एक सॉफ्टवेयर है ओके इस सॉफ्टवेयर की कोडिंग है फॉर एग्जांपल दिस इज सॉफ्टवेयर कोडिंग अब मैलिशियस कोड क्या होता है जैसे ये वायरस है ये क्या करेगा इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक यहाँ पर एक कोड इंजेक्ट कर देता है ठीक है उसको हम डिफरेंट कलर से मार्क कर देते हैं फॉर एग्जांपल हियर यहाँ पर एक कोड इंसर्ट कर दिया ये कोड क्या करेगा ये इन्फेक्टेड हो चुका है सॉफ्टवेयर व्हेन यू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर तो ये क्या होगा ये कोड ऑटोमेटिकली रन होगा एंड आपके सिस्टम में क्या होगा वायरस अटैक कर देगा जैसे वायरस की प्रोसेसेस क्या होती हैं फॉर एग्जांपल हमारे पीसीज में एक सेक्शन होता है पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मींस जैसे मान लो अपने कंप्यूटर के अंदर मोबाइल के अंदर भी सेम थिंग है कैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप चलाया ओके स्नैपचैट या कोई और एप्लीकेशन आपने चलाई तो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस रनिंग इन योर फोन और कंप्यूटर सिस्टम ठीक है तो ये क्या है एक पीसीबी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये क्या करता है इट विल कंट्रोल ऑल द प्रोसेसेस कि कब किस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है स्टॉप करना है किस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है ठीक है अच्छा अब हमारे कंप्यूटर में पीसीबी कहाँ होता है तो अगर आपको पीसीबी चेक करना है तो आपको क्या करना होगा यू हैव टू प्रेस थ्री कीज कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट ओके कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट फॉर एग्जांपल आई एम ओपनिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओके सो ये आपका कीबोर्ड हो गया अब देखो यहाँ पर क्या है कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट देखो डिलीट हो गया यहाँ पर यस डिलीट तो डिलीट की जर्नली यहाँ पर ऊपर होती है तो आपको क्या करना है
कंट्रोल होल्ड करना है, ऑल्ट को होल्ड करना है एंड देन प्रेस डिलीट की, है ना। कंप्लीट डिलीट भी मेंशन हो सकता है और डायल भी होता है शॉर्ट में। तो प्रेस दिस की। सो वेट, आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा, टास्क मैनेजर ओपन होगा। यू कैन सी दिस इज अ टास्क मैनेजर। तो वायरस के प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा हम सिस्टम को समझते हैं। अच्छा, आपको ये टास्क मैनेजर शो हो रहा है? इज द टास्क मैनेजर विजिबल? ओके, Yes, sir. तो यू कैन सी, देखो अभी हमारा जूम यहाँ पर चल रहा है, यू कैन सी, ये देखो जूम यहाँ चल रहा है और बहुत सारे प्रोसेस है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, दिस इज अ ब्राउजर। सो इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेसेस चलती है जो हमें विजिबल नहीं होती इन और कंप्यूटर। देखो, इट इज ऑक्यूपाई द सीपीयू 60, 59%, 58% memory, 77% memory means random access memory, and disk means hard disk, network means internet, and GPU graphic processor unit। अच्छा, अब यहाँ से देखो कुछ प्रोसेस ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता कि इट इज रनिंग इन बैकग्राउंड। फॉर एग्जांपल लाइक माइक्रोसॉफ्ट कंटेंट ऑफिस, ये देखो इतने सारी प्रोसेसेस चल रही है। इन व्हेन वायरस रन, जब वायरस आपके सिस्टम में अटैक करता है तो वो भी इन्हीं प्रोसेसेस की तरह यहाँ पे रन करता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वायरस, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अनवांटेड एप्लीकेशन, सपोज यही एक वायरस है, तो ये क्या कर रहा है, अभी बैकग्राउंड में रन कर रहा है। अगर आप यहाँ से इसको टर्मिनेट कर देते हो एंड टास्क, तो आप क्या कर सकते हो, वायरस को और ज्यादा डैमेजेस करने से रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वायरस कहाँ रन होता है, बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन सी देयर आर मेनी प्रोसेसेस। ये देखो, दिस इज साउंड सर्विसेज, एनवीडीआई। तो ये सब क्या, ये देखो स्टार्ट, विंडो इनपुट एक्सपीरियंस, ये फोटोज, फॉक्सिट रीडर। सो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको विजिबल नहीं हो रही बट आपके कंप्यूटर में रन हो रही है। सेकंड, यू कैन सी परफॉर्मेंस। देखो ये आपका सीपीयू है, ठीक है। आपका सीपीयू कितना यूज में आ रहा है, यू कैन सी, देखो आपके सीपीयू का नेम आ रहा है i5। सो माय कंप्यूटर सीपीयू इज i5, स्पीड 3.05 गीगाहर्ट्ज ZZ, और ये टाइम, जो कितना टाइम हो गया इसको रन हुए, उतना टाइम ये बता रहा है कि इतने टाइम से कंटिन्यू चल रहा है। सेकंड, ये आपकी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो आई हैव 8 GB रैम। मेरे सिस्टम में कितनी है, 8 GB रैम है, और इसने कितनी ऑक्यूपाई कर ली, 6.1 GB, ठीक है। इसमें अगर वायरस आ जाएगा तो ये पूरी मेमोरी भी कंज्यूम कर सकता है वो आपकी। ये आपका जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। इट इज यूज टू रन ग्राफिकल कंटेंट लाइक कोई गेम हो गया, 3D गेम्स हो गए, एक्सेट्रा। ये GPU 1 और GPU 2 बोथ आर ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट। ओके, ये आपके डिस्क है, हार्ड डिस्क, ये कितनी यूज में आ रही है वो आप देख सकते हैं। एंड दिस इज द वाईफाई, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन है। अच्छा, वाईफाई कितना यूज में आ रहा है, यू कैन सी ज्ञान ऑनलाइन 1, और ये इसका आईपी एड्रेस, ये दिस इज माई पीसी एड्रेस, और ये आपकी सेंड एंड रिसीव 2 स्पीड्स हैं। तो वायरस क्या करता है, अगर वायरस आपकी डिटेल को आगे सेंड करता है तो किसके थ्रू करता है, नेटवर्क के थ्रू। यानी कि अभी हम नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वायरस क्या करेगा, इस नेटवर्क के थ्रू मेरी सारी डिटेल्स को आगे सेंड कर देगा किसी थर्ड पर्सन को। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस होते हैं। यहाँ पे जो अगर वायरस रन भी होता है तो यहाँ पर शो हो जाएगा आपको, ठीक है। बट आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी सी अननोन प्रोसेस है जो यहाँ पे रन हो रही है, जो आपने रन नहीं की या अननेसेसरी है, जिसको रन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई एम नॉट यूजिंग गूगल क्रोम, बट यहाँ पे फिर भी गूगल क्रैश हैंडलर रन हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एंड टास्क कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सो आई एम ए टीचर, आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शन। मैं किसी को भी अभी म्यूट कर सकता हूँ, किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ, बट आई हैव टोटली कंट्रोल ऑन यू। मेरा आपके ऊपर क्या टोटली कंट्रोल है। सिमिलरली टास्क मैनेजर क्या करता है, जितने भी टास्क है इन योर कंप्यूटर, सो इट विल कंट्रोल ऑल द टास्क। तो वायरस क्या करेगा, सबसे फर्स्ट इस टास्क मैनेजर को डिसेबल करता है, ठीक है। बिकॉज यूजिंग दिस टास्क मैनेजर वी कैन कंट्रोल ऑल द प्रोसेस, हम जितनी भी प्रोसेस उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरस ऑलवेज क्या करते हैं, फर्स्ट इस टास्क मैनेजर को डिसेबल करेगा।
क्योंकि हमारे पास अगर कंट्रोल नहीं है, सो इन दैट केस क्या होगा कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वायरस कुछ भी कर सकता है, हम उस वायरस को यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका टास्क मैनेजर। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे वायरसेस हमने वैसे भी स्टडी कर लिया है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ऐसा रिसोर्सेज जो हमें पता ही नहीं है। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसकी कोडिंग जो होती है इस तरीके से शो हो जाती है। ठीक है, बट ये क्या होता है, एक ऐसा पैकेट है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। यहाँ क्या मेंशन है, हम वी डोंट नो व्हाट इज मेंशन हियर। और ये प्रोग्राम किस लिए है? बस व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम पे अटैक कर देगा। अच्छा, वायरस की वर्किंग क्या होती है? अच्छा, आपके पास हैव यू कंप्यूटर सिस्टम? एनी स्टूडेंट हैव कंप्यूटर सिस्टम? Yes, sir. ओके, एंड व्हिच विंडो यू आर यूजिंग इन योर कंप्यूटर? So Windows 10. विंडोज। ओके, विंडोज 10। अब विंडोज 10, अब देखो वायरस कैसे अटैक करेगा आपके सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, ये आपका कंप्यूटर है। ओके, अब कंप्यूटर की क्या बहुत सारी फाइल्स होती है। देयर आर मेनी फाइल्स। सो यहाँ पे ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। ये स्टार्ट मेन्यू के लिए, दिस इज फॉर माय कंप्यूटर दिस पीसी। और ये आपका नेटवर्क के लिए, ये आपकी रिसाइकल बिन के लिए। सो देयर आर मेनी फाइल्स अवेलेबल। अब जब ये फाइल्स रन होती है तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अच्छा, और वायरस क्या करेगा? व्हेन वायरस विल एंटर, जैसे वायरस एंटर हुआ, अभी इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जब तक आप इसको रन नहीं करोगे, आप फॉर एग्जांपल आपने इस पर डबल क्लिक किया एंड यू रन इट, इसको रन कर दिया, तो ये क्या करेगा? इट विल अटैक फर्स्ट फाइल। इस तरीके से फाइल्स पे अटैक करेगा, इसको इन्फेक्टेड करेगा, देन फिर ये सेकंड फाइल को इन्फेक्टेड करेगा, फिर ऐसे करते करते सारी फाइल्स को इन्फेक्टेड करता हुआ चलेगा। एंड योर सिस्टम विल स्लो डाउन। आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, बिकॉज इसने क्या किया, इन सभी फाइल्स को धीरे धीरे इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर दिया। और सारी फाइल्स को इन्फेक्टेड कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका पूरा पीसी क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, कुछ भी प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, सिस्टम अगेन एंड अगेन हैंग होगा। सो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम ऑकर्ड ड्यू टू वायरस। वायरस की वजह से क्या होती है, सारी चीजें ऑकर्ड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड क्या होते हैं, वायरस का दूसरा टाइप होता है, वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास विंडोज 10 है एंड हियर इज ये वायरस अभी आपके सिस्टम में रखा हुआ है। ओके, ये वायरस अभी आपके पास रखा हुआ। अब आपने क्या किया, इस पे डबल क्लिक किया। ठीक है, यू मेक डबल क्लिक ऑन दिस वायरस। तो ये वायरस क्या करेगा, सबसे फर्स्ट अपनी कॉपीज बनाएगा, इसे स्टार्ट कर देगा, बहुत सारी कॉपीज बना देगा आपके कंप्यूटर में। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी को फिल करना शुरू कर देगा, मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी यहाँ पर। आप देखोगे सेम नाम से बहुत सारी कॉपीज बनी हुई है। तो ये भी क्या होता है, वायरस का ही वर्क होता है। ठीक है, एक आपने देखा होगा, जैसे व्हेन यू कनेक्ट पेन ड्राइव फ्रॉम द पीसी, तो वहां पे कुछ फोल्डर बन जाते हैं। जैसे अब आपका पेन ड्राइव का सिनेरियो लेते हैं, तो ये आपकी पेन ड्राइव की स्टोरेज है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। व्हेन यू कनेक्ट दिस पेन ड्राइव, जैसे आपने इस पेन ड्राइव को किसी पीसी से कनेक्ट किया, ठीक है, ये हमने यहाँ से कनेक्ट किया, ये पीसी है। अब जैसे आप उसको पीसी से कनेक्ट करोगे, देन क्या होगा, यहाँ ऑलरेडी वायरस था, तो इसने क्या किया, कुछ फोल्डर्स बना दिए, जैसे मूवी डॉट ई फाइल डॉट exe, unnecessary फाइल्स फोल्डर क्रिएट कर दिए। सो इट इज आल्सो टाइप ऑफ वायरस। ये अननेसेसरी फाइल्स जो आपके सिस्टम में आ चुकी है, अब क्या होगा, व्हेन यू कनेक्ट दिस पेन ड्राइव टू योर पीसी, जैसे आपने अपने फ्रेंड के पीसी से पेन ड्राइव को कनेक्ट किया, तो आपके पेन ड्राइव में ये वायरसेस आ गए। अब नाउ यू विल कनेक्ट दिस पेन ड्राइव टू योर पीसी, आपने अपने पीसी से कनेक्ट किया, तो ये वायरस क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएंगे। ये दिस इज योर पीसी, आपके जैसे आप कनेक्ट करोगे, तो ये वायरस कहाँ रन हो जाएगा, आपके पीसी में, और उसको इन्फेक्टेड कर देंगे। सो इसलिए हम क्या करते हैं, टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ वायरसेस, हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट स्कैन द पेन ड्राइव। आप क्या करो, पेन ड्राइव को स्कैन करो, उससे क्या होगा कि ये वायरस स्प्रेड नहीं होंगे। अच्छा, वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे स्प्रेड होते हैं, वाया पेन ड्राइव, वाया मेल। जैसे कि आपने कोई फाइल सेंड की और उसके साथ वायरस भी अटैच्ड है, और अगर आप उस फाइल को ओपन करते हो तो उस केस में क्या होगा। यस प्रतिभा, आस्क योर क्वेरी। यस प्रतिभा, यू रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेरी। ओके, नो इशू। सो ये है आपके वायरसेस का। वैसे तो टेक्निकल टर्म में काफी चीजें दी हुई है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
storage device like CD, pen drives, etc. Virus can also enter into a computer while surfing the internet. अच्छा, इंटरनेट से वायरस कैसे आ सकता है? Can you tell me? कि वायरस इंटरनेट से कैसे सिस्टम को इन्फेक्टेड कर सकता है? सर अगर अपन ने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो मैं आपको बताता हूँ वायरस कैसे इंटरनेट के थ्रू कैसे आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अपना वेब ब्राउजर है, ओके, गूगल ओपन करते हैं, ठीक है। लिसन, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वायरस की। इन दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग गूगल क्लास में है, वहां से आप एक बार वॉच कर लेना। मैं इन दोनों क्लासेस में जो हमने किया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि ये चीजें कैसे होती है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप किसी वेबसाइट पे गए, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे कि KGF मूवी, बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स ओपन होगी, ठीक है, ये मूवी ऐसे ओपन होगी। अब यहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स मिलती है, जैसे मान लो आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया लाइक दिस, इस पे क्लिक कर दिया। एक्चुअली वायरस किसी लिंक पे क्लिक करने से नहीं आते हैं। वायरस कब आते हैं? जैसे मान लो आपने क्लिक किया और कोई फाइल डाउनलोड हो गई, ओके, आपके सिस्टम में क्या होगी, कोई फाइल डाउनलोड हो गई, और जैसे फाइल डाउनलोड होगी और आपने इसको रन किया तो क्या हो जाएगा, वायरस आ सकते हैं। जैसे मान लो ये मूवी है, सो आई ट्राई टू डाउनलोड दिस मूवी, और मैंने इसको क्लिक कर लिया तो डाउनलोड स्टार्ट हो गया। व्हेन आई जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, चलो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, हम नेट से कुछ डाउनलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी थिंग हम डाउनलोड कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, ओके। जैसे मान लो ये कोई वेबसाइट है, सपोज ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, इसने कहा कि आप ये चीज डाउनलोड करो, तो हमने क्या, देखो वायरस अब कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल यू डाउनलोड दिस, आपने ये चीज डाउनलोड कर ली, आपने इसे इंस्टॉलर पे क्लिक किया। अब देखो, अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे बैक नीचे देखो बॉटम में, ये देखो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब मान लो वायरस डाउनलोड हो गया आपके सिस्टम में, बट अभी रन नहीं हुआ है, अभी ये कंट्रोल आपके हाथ में है। अब व्हेन यू क्लिक, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो अभी क्या ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। अब जब ये ओपन होगा तो देखो इस तरीके से आएगा, है ना। अभी भी हो सकता है कि अभी रन हो गया हो, और माइट बी नॉट। अगर आप अब ओके करके इस पे नेक्स्ट करते हुए चलोगे, ठीक है, तो अब ये मान लो कि ये वायरस क्या हो गया, रन हो गया है। तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम किस तरीके से, कि आप क्या करो, यहाँ पर किसी भी चीज को डाउनलोड होने से पहले अपने एंटीवायरस को एक्टिव रखो। वो क्या करेगा, उसकी स्कैनिंग करेगा। आफ्टर द स्कैनिंग, इफ द एंटीवायरस फाउंड द, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड फाइल है, इज नॉट ए वायरस, तो फिर क्या होगा, आप उसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपका सिस्टम आपको बता देगा इट इज ए वायरस। ऐसे कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और दे कंटेन वायरस, लाइक फ्री गेम, फ्री मूवी, ठीक है, इस तरह के। चलो ये तो हो गई आपके इंटरनेट के थ्रू आप सर्फ करते हो तो किस तरह से वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। सेकंड थिंग, कि आपने किसी लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट इनेबल होती है। अगर जावास्क्रिप्ट इनेबल और आपने अलाउ कर दिया तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो एक बार जावास्क्रिप्ट का भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जावा है, ठीक है। अब ये देखो मैं लॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो यू कैन सी, देखो नीचे एक देखो एक मैसेज आ रहा है ना, कीप और डिलीट। देखो क्या बोल रहा है, स्विंग पेन डेमो वाज ब्लॉक बिकॉज दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस। ये मैसेज शो हो रहा है आपको, इज दिस मैसेज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. सो इस तरह की फाइल्स क्या हो सकती है, वायरस हो सकती है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है आपसे, कीप और डिलीट। सो आप क्या करो, इस तरह की फाइल्स को क्या कर दो, डिलीट कर दो, दैट्स इट। ओके, तो इस तरह से वायरस आपके सिस्टम में क्या होता है, एंटर हो सकता है। सो अगर आपका ब्राउजर ये कह रहा है कि ये फाइल्स आपके सिस्टम को हार्म कर सकती है, तो उसको कीप मत करो, उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये आपके लिए क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, आपकी जो फाइल्स है वायरसेस हो सकते, वैसे इट इज नॉट अ वायरस, बट इस तरह की फाइल्स वायरस होती है, इसलिए इसने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल शो किया।
आपका ब्राउजर भी इस तरीके से शो कर सकता है। चलो ठीक है, ये तो हो गई कि आप किस तरीके से वायरस को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास देखो बहुत सारे या वायरसेस भी हैं जो विंडोज 10 में काम नहीं करते, अब वो विंडो एक्स पे विंडोज 7 में वर्क करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे फ्राइडे 13। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपके सिस्टम में हैं, बट वो अभी आपके सिस्टम को उन्होंने क्या इन्फेक्टेड नहीं किया है। वो क्या होता है, ट्रिगर करते हैं कब, जब कोई इवेंट ऑकर होती है या कोई डेट आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रतिभा ने कोई वायरस बनाया, ओके, दिस इज ए वायरस क्रिएटेड बाय प्रतिभा। अब प्रतिभा ने क्या कहा कि इसको ज्ञान आश्रम स्कूल के कंप्यूटर में स्प्रेड करना है, तो आपने इसमें डेट क्या रख दी, आपने डेट रखी 28 फैब, कि 28 फैब को ये वायरस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आप कंप्यूटर लैब में गए, आपने पेन ड्राइव लगाई, इस वायरस को रन कर दिया। ठीक है, अब ये वायरस क्या वेट करेगा 28 फैब का, और जब आपकी जो क्लॉक है, ठीक है, जो आपकी क्लॉक है यहाँ पे, जब इसमें 8 फरवरी होगा तो ये वायरस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ वायरसेस वी कॉल्ड ट्रिगर वायरसेस। ठीक है, ऐसे वायरसेस जो से वेट करते हैं, आपने उसको स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया, तो जिस दिन 28 फैब होगी तो ये वायरस क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर्स को हार्मफुल करेगा। तो इस तरह के वायरसेस क्या होते हैं, आपके ट्रिगर वायरसेस। ठीक है, और कुछ वायरस क्या होते हैं, देखो, सम वायरस आर हार्मलेस, दे डिस्प्ले सिंपल मैसेज, हाउएवर मोस्ट वायरस आर हार्मफुल, वायरस आर रिटन बाय डिस्ट्रक्टिव सोर्स हु जस्ट वांट टू अम्यूज देमसेल्फ और वांट टू एक्सेस एनीवन्स प्राइवेट डेटा। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे बार बार मैसेज फ्लैश करते हैं, ठीक है, कि डाउनलोड एंटीवायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगेन एंड अगेन आपको मैसेज मिलता है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपको बस सिर्फ हेडेक देने के लिए होते हैं, तो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए होते हैं। ऐसे वायरस, कई सारे ऐसे वायरसेस हैं, तो ये सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करते हो, अगेन एंड अगेन डिस्प्ले करते हैं, या हो सकता है कि कोई फाइल्स को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दें। तो ये क्या होते हैं, आपके हार्मलेस वायरसेस होते हैं, बट आपको इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपकी कोई फाइल्स करप्ट हो जाएगी, कुछ इस तरह का। यस गौरांग, आस्क योर क्वेरी। सर अपन एंटीवायरस कैसे ऑन करें? क्या चीज कैसे ऑन किया, मींस रिपीट योर क्वेरी। सर आई एम सेइंग अपन एंटीवायरस कैसे ऑन करें? ओके, हाउ टू एक्टिव एंटीवायरस। देखो, इफ यू आर यूजिंग विंडोज 10 तो इसमें ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। देखो यहाँ पे आप सर्च करो और यहाँ पे विंडोज डिफेंडर, ठीक है, ये देखो विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग, आप यहाँ पे जाके यू कैन ऑन सिक्योरिटीज। ये है आपकी विंडोज 10 के अंदर। देखो एक तो ये हो गया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो वायरस थ्रेट। अब देखो यहाँ पर मुझे मेरी सिस्टम में कुछ वायरसेस मिले, इसको है ना थ्रेट्स मिली, तो ये बता रहा है कि आप इस पे डिसीजन लेना है, क्या करना चाहते हो। बट ये थ्रेड्स जो है इसके अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, तो ये कह रहा है कि आप अपने सिस्टम को क्या स्कैन करो, ठीक है, स्कैन करके और क्या करो यहाँ पर। देखो रैंसम वायर के लिए भी, ये रैंसम भी एक तरह का वायरस है, इसने पूरे डेटा, कंप्यूटर के डेटा को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया था। आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, और भी कई चीजें, ठीक है, सारी यहाँ से चेक कर। ये आपके वायरस प्रोटेक्शन है जो आपके विंडोज 7 के साथ इनबिल्ट है। और आप क्या कर सकते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, देयर आर मेनी गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाइक नॉर्टन। ठीक है, ये भी आपका एक अच्छा एंटीवायरस है, नॉर्टन हो गया, कैस्परस्काई भी है। तो दीज आर द वेरी गुड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये देखो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये यूज भी किया हुआ है मैंने खुद ने। और सेकंड एक कैस्परस्काई, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, कैस्परस्काई, दिस वन। ठीक है, ये भी बहुत, इट इज आल्सो वेरी गुड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर फ्री सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो एक फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है एवीजी, बट वो सक्सेसफुल नहीं है, उसका फ्री वर्जन सक्सेसफुल नहीं है। ये बिल्कुल फ्री एंटीवायरस है एवीजी। ठीक है, ये फ्री में काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये क्या प्रॉपर वर्क नहीं करता है ना। तो इसको आप डाउनलोड मत करना, और डाउनलोड को तो 1 मंथ से ज्यादा मत रखना, क्योंकि ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता है फ्रीली। ऐसे एक और भी कई वायरस एंटीवायरस जैसे लाइक क्विक हील है, अवीरा है,
और भी शील्ड है। सो देर आर मेनी एंटीवायरस प्रोग्राम अवेलेबल, फ्रीली एंड पेड दोनों है। बट हमारे पास जो डिफॉल्ट सिक्योरिटी है वो है विंडो डिफेंडर। इट इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है एंटीवायरस, और उसको आप रेगुलर अपडेट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अगर पेन ड्राइव भी अगर लगा रहे हो तो फर्स्ट आप क्या करो, पेन ड्राइव को स्कैन करो। ठीक है, पेन ड्राइव को स्कैन कैसे करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपकी पेन ड्राइव है, इस पर राइट क्लिक करोगे एंड यू कैन सी स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो बस इसको इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से आप क्या कर लो, स्कैन कर लो। ये क्या करेगा, आपके पेन ड्राइव को कंप्लीटली स्कैन कर देगा, और स्कैन करने के बाद में क्या होगा, वायरसेस होंगे तो उनको आपको इंटीमेट कर देगा, और ज्यादा हार्मफुल वायरसेस होंगे तो उनको क्या कर देगा, डिलीट भी कर देगा। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ टाइप्स हैं वायरसेस के। टॉर्जन हॉर्स है, वॉर्म है। टॉर्जन हॉर्स क्या होता है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल आपने गेम डाउनलोड किया, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ तो मेंशन था कि गेम है, बट ये इट वाज नॉट गेम, ये गेम नहीं था, ये क्या था, एक वायरस था। इस तरह के क्या होते हैं, टॉर्जन हॉर्स। वॉर्म्स क्या होते हैं, नेटवर्क में स्प्रेड होते हैं। कैसे, जैसे एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक इंटरनेट है, जैसे मान लो अपने ज्ञान आश्रम में इंटरनेट है, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो ये क्या नेटवर्क में फैलता है, ये इट स्प्रेड ऑन द नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क में स्प्रेड हो जाएगा। और वायरस क्या होता है, इंडिविजुअल कंप्यूटर में स्प्रेड होता है, और वॉर्म क्या होता है, ऑल ओवर द नेटवर्क। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, चलो आज तो हम यहीं पे इसको एंड करते हैं क्लास को। आप एक काम करना, जो क्लास की रिकॉर्डिंग है आपके गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, एक बार उसको वॉच करें आप। ठीक है, फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हो वो डाउट भी वहां पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, तो कल आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट। Bye, sir.